Jai Hind students, this is Vivek Srivastav sir, and I am here with the first video of Geography chapter 2, and this video related to class 6, and the topic that we'll discuss today, that is inside our earth. Okay, CBSE NCERT pattern chapter number 2 from geography book, inside our earth. So beta, you can easily understand that what I am going to describe you, the internal, yani the interior. What is the interior of earth? So there is a picture given in your book. You can see that is a diagram of earth. Okay, that is earth, and the outermost layer of the earth, the outermost layer of the earth is known as crust. Clear? Outermost layer of the earth is known as crust. After that area that is known as lithosphere. Okay, that area is known as lithosphere. Some thickness. Okay, lithosphere. After that, this area from here to there, this area is known as mantle. Okay, this area is known as mantle, and after that is a core mantle border. That is a core mantle border. अगर आप जानना चाहें तो जो पृथ्वी की शेप है, जो पृथ्वी का साइज है, आकार है, वो एक प्याज की तरह होता है. सबने प्याज देखा है, ठीक है. तो जो प्याज की सबसे ऊपरी सतह है, जिसे हम रेड कलर का है, जिसे हम निकाल देते हैं, खोल देते हैं, इट विल बी नोन एज क्रस्ट. ये जो प्याज की ऊपरी परत है, इसे हम क्रस्ट कहेंगे. उसके बाद लिथोस्फीयर, ठीक है, 2-3 परत लिथोस्फीयर हो गया. उसके नीचे गए तो आ गया मेंटल. ठीक है, मेंटल के बाद मेंटल कोर, और उसके बाद फाइनली इनर कोर. आपने देखा होगा प्याज में एकदम नीचे जाएंगे तो लास्ट में प्याज में 2 पीसेज होते हैं, 2 अलग अलग पीस. अब ये जो लास्ट का एरिया है, वो जो 2 पीस वाला एरिया है, दैट इज क्या? इनर कोर. क्लियर है? आउटर कोर, इसके ऊपर जो परत है वो लास्ट परत जो होगी वो आउटर कोर, सबसे नीचे वाली परत इनर कोर. ठीक है, और वो जो बॉर्डर मेंटल, लिथोस्फीयर, क्रस्ट. तो सी फ्रॉम द बुक बेटा, as I told you, the earth is like onion made up of several concentric layers with one side another, one over another or one inside another. The uppermost layer of the earth surface is called crust. जैसे मैं बताया आप लोगों को, प्याज की सबसे ऊपरी जो परत है उसको हमने क्रस्ट बोला. Like this. Okay, it is the thinnest of all the layers. सब लेयर्स, जितनी लेयर होंगी प्याज की, जो सबसे ऊपरी लेयर होती है वो सबसे पतली होती है. ठीक है, सो ऑल द लेयर्स, इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर. देखिए, बोल रहा है कि इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल, इट इज अबाउट 35 किलोमीटर. सबसे पतली होती है, लेकिन सबसे पतली होने के बावजूद भी ये लगभग 35 किलोमीटर मोटी होती है. ठीक है, एंड मासेस ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर. यानी कि जो इसकी ऊंचाई है, ओशन फ्लोर, समुद्र तल से जो ऊंचाई है, वो केवल 5 किलोमीटर तक की होती है. द मेन मिनरल्स constituents of the continental mass are silica and alumina. ठीक है, जो मुख्य रूप से इसमें पाए जाते हैं ऊपरी क्रस्ट में आपके, वो सिलिका हैं और अनुमिला हैं. सो दैट इज नोन एज सेल. ठीक है, सिलिका एंड अलुमिना. ठीक है, तो सिलिका और अलुमिना को मिला के बनाया गया SiAl. ठीक है, शैल. सो द ओसेंटिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. इट इज therefore known as
सीमा, ठीक है। सिलिका और एल्यूमिनियम हो गया, तो ये बना सेल, और सिलिका और मैग्नीशियम रहेगा तो ये बनेगा सीमा, SIMA। क्लियर? सेल एंड सीमा। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, यानी क्रस्ट के आप नीचे पहुंचेंगे, सो इट इज अ मेंटल विच इज एक्सटेंडेड अप टू द डेप्थ ऑफ 29,000 किलोमीटर। ठीक है, पॉइंट नोट करें आप लोग। सबसे पहला पॉइंट रहा कि अगर क्रस्ट की मोटाई क्या है या क्रस्ट की चौड़ाई क्या है, तो ये हो गई आपकी 5 किलोमीटर, ठीक है। और उसके नीचे जाएंगे आप तो आपको मिलेगा दैट वन एरिया दैट इज मेंटल, और मेंटल की जो मोटाई है ये हो गई आपकी 2900 किलोमीटर। पॉइंट नोट करें आप लोग, बेलो द क्रस्ट। ओके सर, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। इनरमोस्ट जो एरिया है, इसकी जो रेडियस है वो लगभग जो है 3500 किलोमीटर। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल, आयरन, सो इट इज नोन एज निकल। देखिए निकल क्या है, NICKLE, निकल, एंड फेरस, FERUS, फेरस, सो इट इज नोन एज NI and FU, नेफू। ओके, CL, सीमा and नेफू। Next topic from this chapter will be rocks and minerals. I will describe it in the next video. Okay beta, so remind this diagram, see from your book and write down all the important like this and like this. These are the short forms of. Okay, now you can also see from figure 2.2 there is a continental crust and oceanic crust. See from your book beta. I will meet you on tomorrow. Okay, have a nice day.